एक टेलीकॉम टावर जो 24 घंटे बिना रुके चलता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह टावर सिर्फ डीजल से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से भी चल सकता है। आज के समय में टेलीकॉम टावर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल कॉल, इंटरनेट और डेटा सेवाएं 24 घंटे चलती रहती हैं और इसके लिए टेलीकॉम टावरों को लगातार बिजली की जरूरत होती है। आमतौर पर यह बिजली डीजल जनरेटर और ग्रिड से ली जाती है, जिससे खर्च भी ज्यादा होता है और प्रदूषण भी फैलता है। इसी समस्या का सबसे बेहतर समाधान है सोलर एनर्जी। टेलीकॉम टावर पर कोई भी सामान्य सोलर पैनल नहीं लगाया जाता। यहाँ ऐसी तकनीक की जरूरत होती है जो कम जगह में ज्यादा बिजली बना सके और हर मौसम में लगातार काम करे। इसलिए टेलीकॉम टावर के लिए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सबसे बेहतर माने जाते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की दक्षता बहुत अधिक होती है, लगभग 20 से 22% तक। ये कम जगह में ज्यादा पावर पैदा करते हैं और तेज धूप या ज्यादा तापमान में भी स्थिर परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी उम्र भी लंबी होती है, जो लगभग 25 साल या उससे अधिक होती है। यही कारण है कि आज अधिकतर टेलीकॉम सोलर प्रोजेक्ट्स में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का ही उपयोग किया जाता है। आमतौर पर एक स्टैंडर्ड टेलीकॉम टावर के लिए लगभग 10.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाता है। यह क्षमता टावर के बेसिक लोड, बैटरी बैकअप और नेटवर्क उपकरणों की जरूरत को ध्यान में रखकर तय की जाती है। 10.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम दिन के समय टेलीकॉम टावर की अधिकांश बिजली जरूरत पूरी कर देता है और साथ ही बैटरी बैंक को भी चार्ज करता है। सोलर पैनल लगाने से पहले सबसे जरूरी होता है साइट सर्वे और लोड कैलकुलेशन। इस चरण में इंजीनियर टेलीकॉम टावर की रोजाना बिजली खपत, बैटरी बैकअप, डीजी सेट की क्षमता, उपलब्ध जगह और धूप की दिशा की जांच करते हैं। इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके बाद माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाया जाता है। यह स्ट्रक्चर मजबूत जीआई या एमएस मटेरियल से बना होता है ताकि तेज हवा और खराब मौसम में भी पैनल सुरक्षित रहें। पैनलों को इस तरह लगाया जाता है कि वे लगभग 20 से 25 डिग्री के एंगल पर हों, जिससे उन्हें अधिकतम धूप मिल सके। अब बारी आती है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। मोनोक्रिस्टलाइन पैनलों को माउंटिंग स्ट्रक्चर पर सही दूरी के साथ फिट किया जाता है ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे और पैनल ज्यादा गर्म न हो। सभी पैनलों को बोल्ट और क्लैंप की मदद से मजबूती से फिक्स किया जाता है, क्योंकि टेलीकॉम साइट एक हाई रिस्क एरिया होती है और यहाँ सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। पैनलों से निकलने वाली डीसी बिजली को डीसी कंबाइनर बॉक्स तक लाया जाता है। इसके बाद यह सप्लाई चार्ज कंट्रोलर या हाइब्रिड इन्वर्टर तक पहुंचती है। इस पूरे सिस्टम में डीसी आइसोलेटर और सही अर्थिंग का होना बहुत जरूरी होता है ताकि कोई तकनीकी खराबी या दुर्घटना न हो। इसके बाद इन्वर्टर या एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है, जो सोलर पावर को बैटरी और टेलीकॉम उपकरणों के बीच संतुलित करता है। टेलीकॉम टावर में बैटरी बैंक सबसे अहम हिस्सा होता है। आमतौर पर यहाँ लिथियम या ट्यूब्यूलर बैटरियों का उपयोग किया जाता है। सोलर पावर सबसे पहले बैटरी को चार्ज करती है और फिर वही बैटरी टावर के उपकरणों को लगातार बिजली सप्लाई करती है। इससे डीजी सेट का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चूंकि टेलीकॉम टावर ऊंचे होते हैं, इसलिए अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। पैनल अर्थिंग, स्ट्रक्चर अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने या शॉर्ट सर्किट से सिस्टम सुरक्षित रहे। अंत में सिस्टम की टेस्टिंग और कमीशनिंग की जाती है। इसमें वोल्टेज चेक, लोड टेस्ट, बैटरी चार्जिंग टेस्ट और इन्वर्टर की कार्यप्रणाली की जांच की जाती है। जब सब कुछ सही तरीके से काम करने लगता है, तब सोलर सिस्टम को लाइव कर दिया जाता है। टेलीकॉम टावर पर सोलर सिस्टम लगाने से डीजल की खपत 60 से 70% तक कम हो जाती है। इससे खर्च कम होता है और प्रदूषण भी घटता है। सोलर सिस्टम 24 घंटे भरोसेमंद बिजली देता है, मेंटेनेंस कम होता है और यह एक पर्यावरण अनुकूल समाधान है। यही कारण है कि आज सोलर एनर्जी को टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य माना जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।